समझदार होंगे ही फिर। मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा, मैं तो बहुत ये मेरा को तो यही सारी चीजें बताने के ही पैसे मिलते हैं भाई। अरे सर जी, अब मैं क्या बोलूँ आपसे सर जी, आप समझना नहीं चाहते हो। आप में समझना नहीं, आपका नंबर भी है एक्चुअली में। ये नंबर कौन से नंबर पे है? नॉट एन क्या है दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्रेडिट कार्ड के कुछ नुकसान के बारे में बताने जा रहा हूं। जो नुकसान आपके हो सकते हैं वो मैं पॉइंट्स में तो गिनाऊंगा ही, और साथ ही क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कल मुझे आई एक फ्रॉड कॉल रिकॉर्डिंग भी आपको सुनवाऊंगा। तो जानने के लिए ये वीडियो आप अंत तक का जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पप्पू दीक्षित, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल ओनली सिंगल लाइक। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में आगे आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों, रोज की तरह कल भी मैं एक काम कर रहा था, जो कि मेरा एक रूटीन होता है। काम मैंने फिनिश किया लगभग दोपहर के आसपास, तभी एक कॉल आई। क्या था उस कॉल रिकॉर्डिंग में, ये आपको मैं वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा, पूरी कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनवाऊंगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों, मैं आपको क्रेडिट कार्ड के कुछ नुकसान के बारे में बता देना चाहता हूं, जो कि कल ही मैंने फील किया कि ये जानकारी आप लोगों तक मुझे जरूर पहुंचानी चाहिए। देखो दोस्तों, फायदे तो हर कोई गिना देता है, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि फायदे तो हर कोई गिना देता है, नुकसान क्या हो सकता है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आप अपना 2-3 मिनट का टाइम दो और ये वीडियो आप पूरा देख लो। आई होप कि आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए ये फायदेमंद जरूर होगा। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूं कि क्रेडिट कार्ड के नुकसान क्या हैं। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि आमतौर पर ग्राहक क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बैंक से लेते हैं। यह एक प्रकार का लोन होता है जिसे आपको शॉपिंग करने के बाद चुकाना होता है। वैसे तो आम लोगों के लिए किसी बैंक से क्रेडिट कार्ड लेना काफी मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप सरकारी या प्राइवेट जॉब करते हैं तो कई बैंक आपको बहुत आसानी से ये कार्ड उपलब्ध करा देते हैं। दोस्तों, यदि आप क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले फायदे देखने से पहले उनके नुकसान जरूर जान लीजिए। क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करने का तरीका जान लीजिए। दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो इस कार्ड में कई तरह के हिडन चार्जेस और फीस होते हैं, जिनका ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता। बैंक भी आपको इनके बारे में नहीं बताता है कई बार। ऐसे में जो आपको बिल मिलता है उसमें आपको हिडन चार्जेस और फीस शामिल होती है, वो आपको पे करना ही होता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप क्रेडिट कार्ड से की गई शॉपिंग का लेट पेमेंट करते हैं तो बैंक आपसे लेट पेमेंट के तहत अलग अलग फीस चार्ज करता है, जो काफी ज्यादा होती है। इसके अलावा आप पेमेंट करने में जितना समय लगाओगे, यानी जितना टाइम लगाओगे, बैंक आपसे ब्याज सहित इसके पैसे वसूल कर लेती है। इसके अलावा दोस्तों, क्रेडिट कार्ड लेने का अगला नुकसान मैं बता देता हूं कि जब भी आप इंटरनेशनल वेबसाइट में पेमेंट करते हैं तो बैंक इसकी जानकारी नहीं रखता है, क्योंकि बैंक सिर्फ देश में किए गए पेमेंट को ही अपनी निगरानी में रखता है। ऐसे में इस कार्ड से इंटरनेशनल वेबसाइट से फ्रॉड होने की संभावना बनी रहती है। आगे मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनवाने वाला हूं कि किस तरह की फ्रॉड होती है, लोग कॉल करके किस तरह का फ्रॉड कर सकते हैं। लिमिट से ज्यादा शॉपिंग करने पर अतिरिक्त फीस बिल में जोड़ दी जाती है। मान लीजिए आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 रुपए है और आप 50,000 रुपए से ज्यादा की शॉपिंग करते हैं तो बैंक इसका अतिरिक्त चार्ज ब्याज सहित आपके बिल में जोड़ देती है। यदि हम क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान निश्चित समय पर नहीं करते हैं तो इसमें बिल की राशि पर डेली का ब्याज लगता है, और ये ब्याज डे पर डे बढ़ता जाता है, यानी दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। जैसे यदि आपके एक महीने का बिल 20,000 रुपए है जिसे आपने भुगतान नहीं किया, तो इस 20,000 रुपए की राशि पर हर रोज ब्याज लगता रहेगा। और अंत में सुन के जाइए, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो किस तरह के लोग फ्रॉड कॉल करके आपसे डिटेल निकलवाने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे जरा भी चूक हो जाती है तो क्या हो सकता है आप समझ लीजिए। वैसे मैंने इस कॉल रिकॉर्डिंग में पहले का थोड़ा सा भाग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, वो रिकॉर्ड नहीं किया है, लेकिन आप समझ जाओगे कि ये कॉल रिकॉर्डिंग फ्रॉड से रिलेटेड ही है। डिपार्टमेंट ने आपके क्रेडिट कार्ड पर कुछ गिफ्ट और मेगा बेनिफिट दिए हैं, जिन्हें आप रिसीव करेंगे। हेलो, हाँ जी, जिन्हें आप रिसीव करेंगे 7 डेज के अंदर अपने बिलिंग एड्रेस पर बाय कुरियर। ओके, ये आप कौन बोल रहे हो, क्या और क्या है ये, मैं समझ नहीं पाया। हेलो सर, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं आप? हाँ जी, उसी के रिगार्डिंग आपके लिए इन्फॉर्मेशन कॉल है सर। हाँ बताइए। सर, आपने अपने क्रेडिट कार्ड के साथ काफी अच्छा रिकॉर्ड एंड रिलेशन मेंटेन किया है। ओके। आपकी गुडविल भी काफी अच्छी रही है। आपकी गुडविल एंड गुड प्रोफाइल को देखते हुए डिपार्टमेंट ने आपके क्रेडिट कार्ड पर कुछ गिफ्ट और मेगा बेनिफिट्स दिए हैं, जिन्हें आप रिसीव करेंगे 7 to 10 डेज के अंदर अपने बिलिंग एड्रेस पर बाय कुरियर। ओके ओके, तो वो क्या सर्विसेज है और आप उन्हें कैसे यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे अपने फैमिली मेंबर के साथ। तो सर्विस की प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन देने से पहले ओनली कस्टमर आइडेंटिफिकेशन के लिए कंफर्म करना चाहूंगा। राइट नाउ जो आप क्रेडिट कार्ड कैरी कर रहे हैं उसके राइट हैंड डाउन साइड पे देखिएगा, आपकी आइडेंटिटी का एक लोगो मेंशन है, वीजा एंड मास्टर का। वो लोगो कौन से कलर से प्रिंट है, ओनली कलर देख के मैच करा दीजिए। ओनली लोगो का कलर, वीजा है या मास्टर है, वो कौन से कलर से प्रिंट है, चेक कर लीजिए सर। मैं लाइन पर हूँ।
सर एक्चुअली में आप वहाँ से क्रेडिट कार्ड के डिपार्टमेंट से बात कर रहे हो, तो आपको तो सारी चीजें पता ही होंगी फिर। या बिल्कुल राइट सर, बिल्कुल बताना चाहूंगा सर आपको। सर ये हमारे को सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ये आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए होता है और हमारी श्योरनेस के लिए होता है कि जो हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो राइट कार्ड होल्डर्स को दे रहे हैं या किसी अदर कार्ड होल्डर्स को दे रहे हैं। ये आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होती है और हमारी श्योरनेस होती है। आपकी भी हेल्प से कोई भी नहीं बता सकता इसे, ओनली लोगों के लिए, ओनली कस्टमर आइडेंटिफिकेशन के लिए लोगो कंफर्म करना होता है। इससे हमें ये कंफर्म होता है कि हम जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं हमारे प्राइमरी कार्ड होल्डर को देने जा रहे हैं, किसी अदर कार्ड होल्डर को दे रहे हैं। ओनली लोगों का कलर चेक कर लीजिए। ओके सर लेकिन एक बात बताइए मुझे। हेलो जी बोलिए बोलिए बोलिए। मैं ये चीज जानना चाह रहा था एक्चुअली में, जब आपने मुझे कॉल किया ही है। हेलो हाँ जी बोलिए बोलिए, बोलते रहिए आप। आपने मुझे कॉल किया है तो आपको तो सारी चीजें पता होंगी। सर बिल्कुल बताना चाहूंगा। एक कलर मैं आपको बताता हूँ, सेकंड आप मैच कर लीजिए। वीजा कार्ड है तो आपका एक कलर व्हाइट होगा, मास्टर कार्ड है तो आपका एक कलर रेड होगा। चेक कर लीजिए सेकंड कलर कौन से कलर से प्रिंट है। वो तो मैं चेक कर लूंगा। कोई ऐसा ना एक्चुअली में आजकल फ्रॉड रोड से कॉल भी बहुत आते हैं ना एक्चुअली। जी बिल्कुल बताना जी, तो बिल्कुल राइट। कहीं ऐसा कुछ है, ऐसा तो बाद में यार मैं गिफ्ट लेने के चक्कर में बाद में मेरे को पंगा ना हो जाए। मैं बता दूंगा, वैसे मैं आपको बता दूं रेड कलर है। बिल्कुल बिल्कुल अब क्लियर करना चाहूंगा आपको। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, कस्टमर अपनी सेफ्टी चाहता है तो बिल्कुल राइट है सर। बिल्कुल फ्रॉड सर वहाँ होता है जहाँ से सर आपके कार्ड की डिटेल ली जाए। आपको रोज बैंक साइड से कॉल और मैसेज और मेल आते हैं कि आप अपने कार्ड की डिटेल किसी भी थर्ड पर्सन के साथ शेयर मत कीजिएगा, राइट। हाँ यस सर। और यही बात सर मैं आपसे बोलूंगा कि आप अपने कार्ड की डिटेल किसी भी थर्ड पर्सन के साथ शेयर मत कीजिएगा। आपके कार्ड की डिटेल होती है एक्सपायरी नंबर, पिन नंबर, 16 नंबर, सिविल नंबर, ये आपके कार्ड की डिटेल होती है। ओके, और ये फ्यूचर में भी कोई कॉल आए तो सर आप अपने कार्ड की डिटेल वर्बली यानी मुंह से कभी भी शेयर मत कीजिएगा किसी भी थर्ड पर्सन के साथ। ओके ओके जी। तो ओनली लोगो ये आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए होता है। सर मैं यूज करता हूँ अपना मास्टर कार्ड यूज करता हूँ, HDFC का मास्टर कार्ड यूज करता हूँ। तो सर मैं अपना मास्टर के 2 कलर होता है, उसका एक कलर रेड होता है, सेकंड आप मैच कर लीजिए। 2 कलर आपके वीजा है तो एक कलर व्हाइट होगा एंड मास्टर है तो आपका एक कलर रेड होगा। चेक कर लीजिए सेकंड कलर कौन सा कलर प्रिंट है। रेड कलर है, रेड और व्हाइट। नहीं व्हाइट नहीं होगा सर, एक बार चेक कर लीजिए। वीजा है या मास्टर है वो कौन से कलर से प्रिंट है, एक बार चेक कर लीजिए निकाल के, मैं लाइन पर हूँ। ये कहाँ पे कलर चेक करना होता है वैसे? क्रेडिट कार्ड के राइट एंड डाउन साइड पे फ्रंट की तरफ देखिए वीजा मास्टर लिखा होता है। एक सेकंड आप होल्ड करो थोड़ा सा। कुछ पंगा तो नहीं होगा ना? सॉरी मैं कह रहा हूँ कि कुछ पंगा तो नहीं होगा ना? मैं 1 मिनट देखता हूँ, मैं एक्चुअली में यहाँ पे है नहीं। सर बताना चाहूंगा सर, हमारी कस्टमर हमारे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए होता है सर। हमें सर यहाँ से आपसे कोई कार्ड की डिटेल लेनी नहीं है और ना ही सर आपको मैंने खुद मना करा है कि आप अपने कार्ड की डिटेल कभी भी मत बताइएगा किसी भी थर्ड पर्सन के साथ। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की एक्टिवेटेड सर्विसेज है सर। आप एक काम करो, 2 मिनट में फोन करो, फिर मैं एक्चुअली मैं अभी निकालता हूँ तो मेरे को टाइम लग जाएगा फिर। सर नॉट एन इशू, मैं लाइन पर हूँ सर। कब तक है, मतलब कहाँ पर रखा है सर आपका कार्ड? अरे वो क्या बताऊं मैं आपको, ये है आप मेरे को 2 मिनट होल्ड करते तो फिर मैं निकालता। क्या मैं 2 मिनट होल्ड पे हूँ सर, लाइन पर हूँ। ऐसा करता हूँ सर, मैं आपको 2 मिनट में कॉल बैक कर लेता हूँ। हाँ ओके सर आवाज आ रही है आपको प्रॉपर आप मेरी? हाँ जी आ रही है जी। तो सर चेक कर लीजिए वीजा है मास्टर वो कौन से कलर से प्रिंट है। हाँ मास्टर कार्ड है ये तो रेड, और ये जो येलो जो गोल गोल है यही है या कौन सा है? हाँ जी बिल्कुल यही है। अच्छा या थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन सर, माइंड मत कीजिएगा, आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए होता है। ओके ओके। और सर आपको एक बात और क्या बेनिफिट्स बताने से पहले एक बात और बताना चाहूंगा सर आपको। फ्यूचर में कोई कॉल आती है और आपसे कोई कार्ड की डिटेल मांगता है तो आपको कभी मुंह से कोई वर्बली कार्ड की डिटेल मांगता है तो आपको कभी भी किसी भी थर्ड पर्सन के साथ शेयर मत करनी नहीं है, चाहे वो यूं क्यों नहीं कहता कि मैं बैंक का मैनेजर बात कर रहा हूँ। ओके ओके। कभी भी नहीं देनी है सर। कोई यूं भी बोलेगा ना कि मैं बैंक का मैनेजर बात कर रहा हूँ, अपने कार्ड की डिटेल बताइए, कभी भी नहीं बताना चाहिए। ओके ओके। वर्बली मुंह से नहीं बतानी चाहिए। ओके सर। ओके ओके। या तो सर बताना चाहूंगा सर, आपके क्रेडिट कार्ड पे टोटल 5 बेनिफिट्स दिए हैं जो मैं आपको 1 बाय 1 करके क्लियर करूंगा।
बेनिफिट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, इस रिकॉर्डेबल लाइन पे आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा। ओके ओके। या तो सर फर्स्ट बेनिफिट सर बताना चाहूंगा आपको। फर्स्ट बेनिफिट में सर हमारी तरफ से आपको एक वर्ल्ड का फेमस ब्रांड UCB यूनाइटेड कलर और बेनेटन की रिस्ट वॉच और एक लेदर वॉलेट जिसकी मार्केट वैल्यू 3,999 रुपए है, बट हमारी तरफ से आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट है। ओके ओके। 1 साल की वारंटी के साथ, ओरिजिनल बिल के साथ। ओके सर। ओके। या सेकंड बेनिफिट सर बताना चाहूंगा आपको। सेकंड बेनिफिट में सर हमारी तरफ से आपको एक न्यू कार्ड इशू करके दिया गया है। ये ना ही कोई डेबिट कार्ड है और ये ना ही कोई क्रेडिट कार्ड है। ये सर एक मनी सेविंग VIP कार्ड है, डिस्काउंटेड कार्ड। जैसा कि सर आप पहले मार्केट में जाते थे, किसी भी टाइप की शॉपिंग, परचेजिंग, डाइनिंग के लिए जाते थे, तो सर आपको किसी भी टाइप का कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता था, राइट सर? जितना बिल आता था उतना ही पे करना पड़ता था, राइट सर? इसीलिए मनी सेविंग डिस्काउंटेड कार्ड आपको इशू करके दिया गया है। अब से आप कुछ भी और किसी भी टाइप की शॉपिंग, परचेजिंग, डाइनिंग के लिए जाएंगे तो सर आपको अप टू 30% तक का गारंटेड डिस्काउंट मिलेगा। ओके ओके सर। फॉर एग्जांपल जैसे कि सर आप अपने घर की शॉपिंग, परचेजिंग, डाइनिंग करने गए बिग बाजार में सर आपने 10,000 रुपए तक की शॉपिंग की, तो बिल पेमेंट से पहले हमारे डिस्काउंटेड कार्ड को आप शो कीजिएगा। शो कीपर उसे स्वैप करेगा, स्वैप करके आपको 30% के हिसाब से डिस्काउंट मिलेगा और आपके 3,000 रुपए उसी समय सेव हो जाएंगे और आपको 7,000 रुपए ही पे करने होंगे। ओके ओके। चाहे शॉपिंग आप कैश में कीजिए, डेबिट कार्ड से कीजिए, चाहे अपने कोई से भी क्रेडिट कार्ड से कीजिए, आपको इस तीनों वैलेट में डिस्काउंट मिलेगा 30% का। ओके अच्छा। जैसे कि सर मैं 2 मल्टीप्लस कार्ड यूज करता हूँ, एक HDFC का यूज करता हूँ, एक ICICI का यूज करता हूँ। तो ज्यादातर मैं अपना मोस्टली मार्केट में HDFC वाला कार्ड यूज करना पसंद करता हूँ, तो मैं ICICI वाला जब भी यूज करता हूँ तो मेरे को ICICI वाले पे भी डिस्काउंट मिलता है। ऐसे आप चाहे शॉपिंग कैश में कीजिए, डेबिट कार्ड से कीजिए, चाहे अपने कोई से भी क्रेडिट कार्ड से कीजिए, आपको इस तीनों वैलेट में डिस्काउंट मिलेगा 30% का। ओके ओके। या तो सर प्लीज डोंट माइंड सर, आप मार्केट में ज्यादातर अपना कौन सा वाला क्रेडिट कार्ड यूज करना पसंद करते हैं? मैं तो HDFC यूज करता हूँ, वैसे मैं बहुत कम यूज करता हूँ, बट HDFC यूज करता हूँ ज्यादातर। सर बताना चाहूंगा सर, ऑनलाइन शॉपिंग, परचेजिंग करते हैं जैसे फ्लिपकार्ट, Amazon, बुक माई शो, यात्रा.com? हाँ जी करता हूँ जी सर। ये ऑनलाइन शॉपिंग पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा 30% का। हमारे कोरियर के अंदर आपको एक 7 अंकों का एक प्रोमो कोड दिया जाएगा। उस प्रोमो कोड को आप ऑनलाइन शॉपिंग में सेंड करके पंच कीजिएगा, आपको ये ऑनलाइन शॉपिंग पे भी डिस्काउंट मिलेगा 30% का। ओके ओके। इस कार्ड की वैलिडिटी सर 1 साल तक की है। साल में आप चाहे शॉपिंग, परचेजिंग, डाइनिंग लिमिट करें या अनलिमिटेड करें, आपके ऊपर कोई रिटर्न कॉस्ट नहीं होगा। आप चाहें तो इस कार्ड से आने वाले 1 साल के अंदर 30 से 35,000 रुपए आप अपने डेफिनेटली सेव कर सकते हैं। ओके सर। ओके। इस कार्ड की वैलिडिटी सर 1 साल तक की है। साल में आप चाहे शॉपिंग, परचेजिंग, डाइनिंग लिमिट करें अनलिमिटेड करें, आपके ऊपर कोई हिडन कॉस्ट नहीं होगा। ओके सर। ओके। नहीं, ये आपका ये अलग कार्ड है क्या? आप कहाँ से बोल रहे हो? ये सर ये डिस्काउंटेड कार्ड है। जैसे डेली बेसिक यूजिंग चीज पे आप कुछ खर्चे करते हैं, जैसे खाने पीने का सामान, डोमेस्टिक का सामान, बुक्स, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, राशन। आप वैसे बैंक से बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो आप? सर बताना चाहूंगा, मैं आपकी क्रेडिट कार्ड सर्विस प्रोवाइडर से बात कर रहा हूँ, जहाँ से आपके वीजा, मास्टर कार्ड पे सर्विसेज दी जाती हैं। सर आपको याद होगा, आप क्रेडिट कार्ड के आप मंथली स्टेटमेंट आप रिसीव करते हैं, आपको कुछ पैम्पलेट्स, वाउचर मिलते हैं, कुछ सर्विसेज देखते हैं, जैसे मोबाइल, कैमरा, लैपटॉप, रिवर्स पॉइंट्स मिलते हैं, कैशबैक दिया जाता है। मार्केट में कार्ड सेलेक्ट करते हैं, वहाँ लिखा होता है वीजा कार्ड पे 10% कैशबैक, लेकिन प्रोवाइडर 10% कैशबैक। एक मिनट सर, प्रोवाइडर का तो ठीक है, लेकिन प्रोवाइडर कौन से प्रोवाइडर के मतलब ये से बोल रहे हो? मतलब इतने कार्ड हैं, आप के किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हो या सभी प्रोवाइडर के, मतलब आप एजेंट हो? सर ये भी क्लियर करना चाहूंगा, आप हमारे HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के आप मंथली स्टेटमेंट आप रिसीव करते हैं। सर आपको कुछ पैम्पलेट्स कभी पढ़ते होंगे सर, आपको कुछ पैम्पलेट्स, वाउचर मिलते हैं, कुछ सर्विसेज देखते हैं, मोबाइल, कैमरा, लैपटॉप, रिवर्स पॉइंट्स मिलते हैं सर, कैशबैक दिया जाता है। मार्केट में कार्ड स्वाइप करते हैं, वहाँ लिखा होता है वीजा कार्ड पे 10% कैशबैक, मास्टर कार्ड पे 10% कैशबैक। तो वो सारी सर्विसेज आपको सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से दी जाती है। हमारी तरफ से 3 बैंक को देने की ऑथराइजेशन होती है, लाइक HDFC, SBI, एक्सिस। हमें 3 बैंक को सर्विसेज देने की ऑथराइजेशन होती है। ओके ओके। लेकिन आप कहाँ से बोल रहे हो? सर क्रेडिट कार्ड सर्विस प्रोवाइडर न्यू दिल्ली से बात कर रहा हूँ, जहाँ से आपके वीजा, मास्टर कार्ड पे सर्विसेज दी जाती है। ओके हेलो। हाँ जी बोलिए। तो सर सेकंड बेनिफिट क्लियर है आपको, डिस्काउंटेड कार्ड। कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट, कोई क्वेरी, मन में कोई भी डाउट हो किसी भी टाइप का तो हाँ, तो वो आपका क्या गिफ्ट आने वाला था वो आप मुझे बताइए। डिस्काउंटेड तो वो तो जब मैं लूंगा तो मैं कांटेक्ट कर लूंगा आपसे। क्या मतलब सिलेक्ट हो गया, मैं क्या मतलब मुझे समझ में ये आया नहीं कि सिलेक्ट हो गया है या डिस्काउंट चाहिए या क्या है, मतलब इतने सारे ऑफर कहाँ से आ गए ये सारी चीजें
जानना चाह रहा सर ये आपकी क्रेडिट कार्ड पर सर्विसेज दी जाती हैं, आपको रिवर्स पॉइंट्स मिलते हैं ना सर। नहीं, अभी मुझे मेन फायदा क्या हो रहा है, मुझे क्या करना है? आप क्या कुरियर भेजने वाले थे क्या, मतलब अब क्या करोगे आप? पहले सर आप मेन चीज तो समझ लीजिए, फिर आपको मैं सारी चीजें बता दूंगा। ये तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। तुम्हारे मन में कोई डाउट हो रहा है सर आपके मन में, तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं कि आप इस चीज का आदित्य, आप मेरे को इस चीज का मेरे को डाउट हो रहा है, आप क्लियर कर सकते हैं आप मुझे। जैसे आपने मुझसे पहले स्टार्टिंग में ही कहा था कि बहुत सारी फ्रॉड कॉल आ रही है, तो मैंने आपको फ्रॉड कॉल्स का मतलब भी समझाया। फ्रॉड कॉल्स वहाँ होती है जहाँ आपसे आपके कार्ड की डिटेल ली जाए। ओके, तो आपको कभी भी फ्यूचर में कोई भी डिटेल मांगे तो आपको डिटेल नहीं देनी है सर। ओके, मुंह से नहीं बतानी है। ऐसे अगर से बेनिफिट से रिगार्डिंग या आपको किसी भी टाइप की कोई भी इंक्वायरी हो रही है तो आप सब पूछ सकते हैं मुझसे भी। चलो ठीक है, अब आपको कुछ पूछना है तो बताओ। सॉरी, आप कुछ पूछना है या क्या बता रहे हो? क्या कोई बेनिफिट है तो बताओ, मैं सोने जा रहा हूँ एक्चुअली में। सोने जा रहे हैं तो फिर क्लियर करना चाहूंगा आपको, क्रेडिट कार्ड की एक्टिवेटेड सर्विसेज है सर ये, जो आपको कोरियर डिस्पैच करने के लिए कॉल की गई है। तो आपको आपके 4 बेनिफिट दिए गए हैं जो मैं आपको क्लियर करूंगा वन बाय करके। ओके ओके, हाँ, तो सेकंड बेनिफिट क्लियर है, डिस्काउंटेड कार्ड। ये हम डिस्काउंटेड कार्ड आपको यूज कराने के लिए दे रहे हैं। 4 बेनिफिट आएंगे कोरियर के अंदर ही आपको। ओके ओके, तो सर बताना चाहूंगा सेकंड बेनिफिट क्लियर है, डिस्काउंटेड कार्ड जो डेली बेसिक यूजिंग चीज पे तो 30% का डिस्काउंट दिलाएगा। खाने पीने का सामान, डोमेस्टिक, बुक्स, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, घर का राशन, हर कंडीशन पे डिस्काउंट दिलाएगा 30%। ओके ओके, तो थर्ड बेनिफिट बताना चाहूंगा। थर्ड बेनिफिट में सर हमारी तरफ से आपको 6 वाउचर प्रोवाइड करके दिए गए हैं सर। पर वाउचर पे आपको 1000 रुपए रिफंड करके दिए जाएंगे। वो सर कैसे करके दिए जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जिस महीने में भी आपकी और आपकी फैमिली की शॉपिंग, परचेजिंग, डाइनिंग 10,000 या 10,000 से ज्यादा तक की होगी तो सर पर वाउचर पे आपको 1000 रुपए रिफंड करके दिए जाएंगे। हमारी मेल आईडी दी जाएगी, मेल आईडी पे स्कैन करके सेंड कीजिएगा, हम आपको 1,000 रुपए रिफंड करके देंगे। ऐसे 6 महीने में, 12 महीने में आपको 6,000 रुपए आपके रिफंड कर दिए जाएंगे। ओके, आपके ईमेल आईडी में मेरे को रिफंड कराने के लिए आपकी ईमेल आईडी की क्यों जरूरत पड़ रही है? जब मैं वहीं पे करूं तो वहीं डिस्काउंट हो जाना चाहिए। ये सर डिस्काउंटेड कार्ड नहीं है सर, ये अलग से एडिशनल में 6,000 के कैशबैक दिए हैं। जैसे जिस महीने में भी आपकी 10,000 रुपए तक की शॉपिंग होगी, घर की शॉपिंग, परचेजिंग, डाइनिंग, तो सर उन बिलों को हमारी मेल आईडी पे स्कैन करके सेंड कीजिएगा, हम आपको 1000 रुपए रिफंड करके देंगे। ओके, डिस्काउंटेड कार्ड अलग है और ये 6,000 रुपए के शॉपिंग कैशबैक अलग है। नहीं तो ये तो आपके डेटा में वैसे भी आ जाता होगा कि मैंने क्या परचेज कर लिया, तो आप वैसे भी इसमें ईमेल आईडी देने की क्या जरूरत है? हाँ, हम अपनी ईमेल आईडी देंगे ना सर। आप हमारी मेल आईडी पे वाउचरों को स्कैन करके नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे मैं कोई परचेज करूंगा तो आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपको तो पता चल ही जाएगा कि सर आप एक बात बताइए, आप कह रहे हो अगर से आप गाड़ी में 500 रुपए का पेट्रोल डलवाने जा रहे हो तो हमें पता लग रहा है कि सर आप गाड़ी में पेट्रोल का 500 रुपए का पेट्रोल डलवाया, उसको बिल को हमारी मेल आईडी पे स्कैन करके सेंड कीजिएगा, हम आपको 1000 रुपए रिफंड करके देंगे। 6 महीने में, 12 महीने में 6,000 रुपए आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। नहीं, मैं ये बोल रहा अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो क्वेरी है तो पूछ सकते हैं आप। सुनो मेरी बात, मेरी बात है कुछ ऐसे कर रहे हैं कि आप कंफ्यूज भी हैं और बोलना भी नहीं चाह रहे हैं और सुनना भी चाह रहे हैं। जो बात है वो क्लियर, अपने डाउट क्लियर कर लीजिए मेरे से। मैं ये सुनो सही, मैं बोलना भी चाह रहा हूँ और मैं सुनना भी चाह रहा हूँ एक्चुअली में जी। मैं आपको ये बता रहा हूँ, पहले बोल लीजिए, सुनिए बाद में, पहले आप अपनी क्वेरी कर लीजिए, बाद में सुनिएगा सर। ये पहले अपनी क्वेरी कर लीजिए। ठीक है, पहला मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे अगर मैंने कुछ भी चीज परचेज करी, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपके पास तो पता चल ही जाएगा आपको कि भैया कहाँ से क्या परचेज कर रहा है, तो इसमें आपको ईमेल आईडी से मुझे सेंड करने की क्यों जरूरत है? ठीक है, आपको थोड़ी ना ईमेल आईडी से सेंड करने की जरूरत है, हम अपनी ईमेल आईडी देंगे, उस मेल आईडी पे स्कैन करेंगे ना, बिल को सेंड कीजिएगा, हम आपको 1000 रुपए रिफंड करके देंगे। आपको नहीं, आपको सेंड, हमारे पास है आपकी, आपको बिल सेंड करने की क्यों जरूरत है? आपको तो जब आप प्रोवाइडर हो तो आपको तो ऑटोमेटिकली पता है कि ये ले रहा है, तो आपको बिल सेंड करने, आपको तो सारी चीजें पता ही होंगी भैया ये प्रोवाइडर है, ये फलानी जगह पे ये यहाँ परचेज कर रहा है, तो आपको कैशबैक कर दो, एक कंफर्मेशन का मैसेज दे दो, आपको मेल कर लोकेशन लगा देंगे कि आप चाहिएगा उस शॉप पे जाइएगा तो हम आपको 1000 रुपए रिफंड करेंगे। हमने देख लिया है कि उस शॉप से आपने सामान लिया है तो फिर हम उसको आपको 1000 रुपए रिफंड करेंगे। ओके, ये कहना चाहते हैं आप? हाँ, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, ये कहना चाहते हैं हम? अच्छा चलो बताओ, आगे बताओ। चलो सर आप ऐसे नहीं बता सकते, आपके मन में डाउट है तो वो कुछ कंफर्म कर ले। आप खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं सर। नहीं, मैं कंफ्यूज इस वजह से, मैंने तो इतने दिन से यूज कर रहा हूँ, मैंने तो कभी ऐसा सेंड नहीं किया कि कैशबैक के लिए मुझे अटैच करने पड़े हों
बिल, मेरे भी कैशबैक आए हैं, ऐसी बात नहीं है। रिवर्स पॉइंट्स कभी आपने रिवर्स पॉइंट्स रिडीम करवाए? सर आप है ना, आप मेरे को मेरी बात सुनो सही, सुनो सही, मेरी एक बात बताऊं मैं आपको कि आप है ना मेरे को बहुत ज्यादा हल्के में ले रहे हो, समझ रहे हो बात को। आपकी कॉल रिकॉर्डिंग है ना चल रही है इस समय, ठीक है? तो सर रिकॉर्डिंग तो हमारी भी चल रही है, हमें क्या धमका रहे हैं आप? ठीक है, मैं धमका नहीं रहा हूँ, मैं आपको बताऊं, मेरा है एक यूट्यूब चैनल, आप वहां पे सर्च करो, जिसमें 1,80,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, और मेरा टेक्निकल चैनल है, आप सर्च करना। मेरा जो चैनल है ना, आप सर्च करना ओनली सिंगल लाइक के नाम से, वेरीफाइड चैनल है। कौन सर, एक बार स्पेलिंग बताएंगे? रीड आउट कीजिए। ओनली सिंगल लाइक नाम है चैनल का, ठीक है? ओनली सिंगल लाइक चैनल का नाम है, 1,80,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उसमें वीडियो बनाता हूँ, आप जैसे लोगों से ही मैं डील करता हूँ। जी बिल्कुल, आपने कंटेंट दिया जी, हमारे जैसे लोगों से डील करते हैं, तो फिर आपको इतने तो समझदार होंगे। मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा, मैं तो बहुत ये मेरा को तो यही सारी चीजें बताने के ही पैसे मिलते हैं भाई। अरे सर जी, अब मैं क्या बोलूं आपसे सर जी, आप समझना नहीं चाहते हो। आप में समझना नहीं, आपका नंबर भी है एक्चुअली में, ये नंबर कौन से नंबर पे? नॉट एन इशू। क्या है? तो दोस्तों आप क्रेडिट कार्ड के नुकसान के बारे में जान गए होंगे। यदि आप कार्ड से मिलने वाले बिल का भुगतान समय पर करते रहते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर सही बना रहता है। ऐसे में आप जरूरत पड़ने पर बैंक से लोन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। आपके क्रेडिट स्कोर को देखते हुए आपको जल्दी लोन मिलने की संभावना रहती है। यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप अतिरिक्त चार्ज से बचना चाहते हैं तो उसके बिल का भुगतान टाइम पर करिए और ऐसी फ्रॉड कॉल से बचे रहिए। उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिए, और दोस्तों ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे डेली।